वेलकम बैक। ज़ाहिर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरूज फाइनेंशियल्स के रहनुमा हैं। मोर देन 2 डेकेड से वो इस बिज़नेस में हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, आपकी स्टेट प्लानिंग हो, आपके इंश्योरेंसेस हो, कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से मसला है तो एक ऐसा नाम कॉन्फ्रेंस जिन पे आप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, खुशामदीद कहेंगे। ज़ाहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी साहब क्या हाल है? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको गाए बगाए हम जो है तकलीफ़ देते रहते हैं थोड़ी-सी, क्योंकि अब माशाल्लाह से कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो उनको मैनेज कैसे करें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और प्लस बहुत से लोग जो हैं उनको फाइनेंशियल गोल कैसे हासिल करना है, उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे सिलसिला चलना है। तो मैं जैसे अब ग्रो कर रही है हमारी कम्युनिटी, तो क्या कंसर्न आप देखते हैं उनकी वेल बीइंग में हमारी कम्युनिटी के हवाले से? बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत अच्छा टॉपिक जो हमने आज चूज किया है, और इस टॉपिक पे जितना भी मैं बोल सकूं कम है। जैसे हमारी कम्युनिटी ग्रो होती है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी कर लेते हैं, और कुछ टोटली इतनी गलत किए जाती हैं कि वो आपको 5-10 साल पीछे ले जाती है। तो नंबर वन जो है वो जो मैं देख रहा हूँ आजकल, जो कंसर्न मुझे नजर आ रहे हैं और जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं, overextending themselves in one area of assets. For example, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप पीछे से लेके आए हो या यहाँ आपने सेविंग की है, तो रियल स्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग हो रही है, जो ओनली एक पार्ट ऑफ एसेट क्लास है जिसे हम रियल स्टेट कहते हैं। ओके। अब उसमें इशू ये नहीं है कि आपने पहला घर लिया है। जो इशू है मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि 3 4 4 5 5 प्रॉपर्टीज जाके बुक हो रही हैं, हुँ, हुँ। और उनको अफोर्ड करना, उनको उनको रन करना, और उनको मॉर्गेज उन पे लेना, ये इतना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपको इनकम प्रूव करनी होती है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज में जी, जाते जी, हो। जी। और अगर आपको क्लोज नहीं कर पाते, तो आपको फिर प्राइवेट मॉर्गेजेस लेनी होती हैं, फिर वो आपसे एडवांटेज लेते हैं, फिर एजेंट फीस, बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप उसको जल्दी बेच देते हो कि आप नहीं उसको क्लोज कर पाते, तो फिर आपको वो बिजनेस इनकम बनती है आपकी, जो सीआरए आपको पीछे आ जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हो रही हैं जो विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट प्लानिंग, और और उस एजेस में लोग कर रहे हैं जो उनकी सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट एजेस हैं। हुँ, हुँ। अभी आई गॉट अ कॉल दिस मॉर्निंग। लोग रेंटल से बड़े परेशान हैं, जो आप आज सीबीसी का भी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि बेसमेंट या आपने दूसरा को रेंटल, लोग जो हैं टेक एडवांटेज ले रहे हैं अच्छा, लैंडलॉर्ड्स के, जहां पे वो उनको रेंट पे नहीं कर रहे, नहीं कर और रहे। उनको अविक्ट करना जो है वो बहुत 6-6 माह और साल लग रहा है। आप भी जानते हो, आपकी रियल लीगल एस्टेट की मैटर्स। फील्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। तो तो वो क्या होता है, फिर आप तो अफोर्ड नहीं कर पाते, आप तो रेंट हुँ, से हुँ। उसे पे करना है, तो हुँ, देन हुँ। यू लूज योर क्रेडिट रेटिंग, यू आप वो सारी जो चीजें, तो इसलिए क्योंकि आपने ओवर एक्सटेंड कर दिया था, हुँ, हुँ। कि अगर वो किसी वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं, अनदर थिंग, राइट? हुँ, हुँ। सो यू हैव टू रियली एनालाइज विद द फाइनेंशियल एडवाइजर कि ये मुझे करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए। तो ये जो चीज है बहुत देखते हैं। दूसरी जो चीज मुझे नजर आ रही है, हुँ, हुँ। रॉन्ग वे ऑफ सेविंग्स। लोग कुछ अच्छा। अगर इन्वेस्ट करते हैं या सेव करना चाहते हैं या फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से वो सेव करते हैं, दैट्स नॉट द वे सपोज टू। मोस्टली ये होता है कि जी आपने अर्न किया, उसमें से एक्सपेंसेस निकाले, जो बच जाएगा वो सेव कर लेंगे, विच इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, एंड विल शो यू कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। और सही। जो तीसरी वो चीज है वो ये है बेसिकली कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग, नॉट लॉन्ग टर्म थिंकिंग, हुँ, कि हुँ। जी आज मेरी जेब में क्या आ रहा है, राइट? कंपाउंडिंग इफेक्ट को बिल्कुल भूल जाते हैं, जो आइंस्टाइन ने कहा कि इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हुँ, हुँ। हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, हु डजंट अंडरस्टैंड इट पेज इट। सो हुँ। इसलिए जितना आप उसको टाइम सेविंग को दोगे, जितना लॉन्ग टर्म सोचोगे, वो आपको ज्यादा वेल्थ ग्रोथ में और टैक्स सेविंग में भी एडवांटेज देगा। नॉट ओनली कि जी मैंने आज प्रॉपर्टी ली, उसको मैंने बेच दी, आज मैंने हुँ, सेविंग की, कुछ इशू हुआ, मैंने उसे सोल्ड कर हुँ। दिया। अदर वेज आल्सो एक्सेसिंग एसेट
without cashing it out. تو اس لیے ابھی یہ دیکھیں جیسے مارکیٹ نیچے گئی تھی, lot of people made a mistake of cashing it out and lost the money. اب آج میں دیکھ رہا ہوں we are all gained, ہم نے واپس آ گئی جو ہم نے لاس کی تھی. بالکل ٹھیک. ایز اے ایڈوائزر جب مجھے کوئی کال کرے گا میرے پاس ہوگا تو میں تو کو اسٹاپ کروں گا ٹو دا اینڈ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جی یہ وقتی ہے یا لانگ ٹرم ہے. سو دیٹ از آئی تھنک دا بگیسٹ کنسرن جو ہم فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو وہ ظاہر ہے اور کوئی طریقہ نہیں, لوگ سب ان کو آئی جو ہے وہ زیادہ پروفٹ ریل اسٹیٹ میں آ رہا تھا کہ متھ بنی ہوئی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں ہی جو ہے وہ انویسٹ کرے. اچھا ابھی آپ نے 2-3 باتیں کی, ایک تو آپ نے فائنینشیل گولز کے حوالے سے سیونگ کے حوالے سے بات کی, پلس آپ نے کہ کس طرح آپ نے انویسٹ کیا اور پھر کیسے آپ شارٹ ٹرم کے اوپر اس کو نکال رہے ہیں حالانکہ وہ اسٹے کرنے کا ہے. تو کیا ایک عام شخص ہے مطلب اس کے ذہن میں ہے کہ میں ایسے کروں گا, میں گھر بناؤں گا, وٹ ایور جو بھی فائنینشیل گولز اس کے ہیں, تو کیسے ایک عام جو ہے بندہ ہے را پرسن لے لیں, یا کچھ اچھے بچے آج کل ماشاءاللہ $50,000 سے $1,00,000 جو ہیں ان کی جو شروع ہو جاتی ہے, تو وہ فائنینشیل گول کیسے حاصل کریں, ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں بڑے صاحب, لائف جو ہے نا وہ آپ کو موقع دیتی ہے, اور آپ لائف ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ ٹارگٹ سیٹ اپ کر لیتے ہو تو اس کے لیے پھر آپ فائنڈ اے وے ٹو اچیو دیٹ ٹارگٹ. اگر آپ کے پاس گول ہی نہیں ہے, ٹارگٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی اس کو آپ کے اچیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہیومن ہے نا, ہیومن فائنڈز the way to do things, right? سو جو فارمولا یوزلی لوگ یوز کرتے ہیں یا ینگ چلڈرن بھی ایون یوز کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی میں اتنا کما رہا ہوں, اتنے میرے ایکسپینسز ہے, یہ بچے گا تو میں سیو کر لوں. دیٹس ناٹ دا وے ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے ایز اے فائنینشیل پلانر. جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کے فائنینشیل گولز پہلے آپ سیٹ اپ کرو کہ یہ مجھے اچیو کرنا ہے, اس ٹائم پہ کرنا ہے, پلس اس میں ایکسپینسز ڈالو اور پھر اپنی ارننگ اس حساب سے کرو. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ویلدی پیپل اور سکسیسفل پیپل یوز اٹ. سو آپ کے گولز پلس ایکسپینسز ایکول دا ارننگس, کیونکہ ارننگ ایز یو نو, ایک تو ارننگ ہوتی ہے نا آپ ریگولر جاب کرتے ہو, رائٹ. اگر آپ کی جاب سے فائنینشیل گولز اچیو نہیں ہو رہے تو آپ کا دماغ کچھ اور بھی چلنا چاہیے, یو نو, سائڈ ہسل بھی ہونی چاہیے, رائٹ, کچھ نہ کچھ. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ جی جو بچ جائے گا وہ سیو کرو, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یو نو, کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, یو ول use that money. تو آپ کے فائنینشیل گولز جو ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم has to be identified first, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ فارمولا یوز کر کے اور وہ یہ بچوں کو اس پہ لگاؤ. یو نو, لائک I personally tell my, okay, تم نے گاڑی لینی ہے, اس ایج میں لینی ہے, اتنا ہمیں یہ چاہیے گاڑی کے لینے کے لیے, what can we do to achieve that goal, ٹھیک ہے نا. تو not backward, working backward, so that is in any case آپ کے ذہن میں پلان ہونا چاہیے کہ کیا کرنا. اچھا اب جب فائنینشیل آپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, آپ کے گولز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, تو ظاہر انکم ہائی ہو جاتی ہے آپ کی, تو وہ جو ہائی انکم جو ہے انڈیویجولز ہیں یا بزنس اونرز ہیں, تو وہ پھر کیا کنسرن ہوتے ہیں, وہ بھی ڈسکس آپ سے کرتے ہیں, تو ان کنسرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. تو جو بزنس اونر ہائی ارنرز کا پرابلم ہے, ان کا پرابلم ہے ٹیکسز کا. ٹھیک ہے. تو ٹیکسز کو اگر آپ مانیٹر نہیں کرتے, آپ اس کو ریڈیوس کرنے کے طریقے نہیں ڈھونڈتے, آپ کی جو ایکسیپشنز اویلیبل ہیں انکم ٹیکس ایکٹ میں اس کو یوز نہیں کرتے, یا آپ رانگ وے آف انویسٹنگ کرتے ہو جس میں سے ٹیکس کسی یو نو ایک انڈیویجول پہ لگنے کے بجائے دوسرے انڈیویجول کو لگ رہا ہے ان کی ٹیکس بریکٹ کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو بگیسٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے, وہ ٹیکسز کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. دوسرا جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکیومولیشن جو ہے اس کو مانیٹر نہیں کرتے کہ کس طریقے سے یہ ہم ایکیومولیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. اس لیے ڈفرنٹ پروڈکٹ کین بی یوزڈ ہماری سچویشن میں, لیکن ایک کوئی سیلری ہے اس کے لیے ٹوٹلی ڈفرنٹ پروڈکٹس ہم انوالو کرتے ہیں. جو بزنس اونر ہے اس کے پاس ایک ایج ہے کارپوریٹ کا, اور کارپوریٹ کو ہم یوز کرتے ہیں اس کی ٹیکس پلاننگ کے لیے اور ٹیکس سیونگ کے لیے. اور جو تیسری جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لاٹ آف بزنس اونرز اینڈ پروفیشنل وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس پہ. اب کیا ہے کہ اکاؤنٹنٹس آر ناٹ فائنینشیل پلانرز, آر ناٹ فائنینشیل ایڈوائزرز, موسٹ آف دیم. ان کا کام ہے ٹیکس کو بھرنا اور ٹیکس پہ آپ کو کس طریقے سے
एनुअल बेसिस पे आप कितना राइट ऑफ कर सकते हो या कितना नहीं कर सकते। तो ये जो फील्ड है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, दे थिंक एवरीथिंग अकाउंटेंट इज गोइंग टू टेल देम। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। आपकी ये जो डिपेंडेंसी ऑन अकाउंटेंट है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने ये इंप्लीमेंटेशन करती है, और उनकी एडवाइस के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, वो तीनों और लॉयर समटाइम गेट्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, तो ये सारी चीजें हैं उस पर करनी है। वही राइट। अच्छा, अभी इसी तरह प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत हाई पेड प्रोफेशनल्स हैं, और जैसे बिजनेसेस की तो आपने बात करी दी, थोड़ा सा बताया, तो क्या एडवाइस उन लोगों के लिए, क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, एक तो ये है कि एवरी ईयर वी हैव टू लुक एट कि जी किस तरीके से हम टैक्स इस साल का बचा सके और किस तरीके से हम फ्यूचर में प्लानिंग कर सकें। तो ये अगेन उनको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग जो है वो करनी है। नंबर 2 जो है, उनको वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ चीजें जो है ना वो 4-5 साल के बाद आपके बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, तो जब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे वो टाइम नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं रिव्यू करता हूं तो हम ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज उसमें से देखते हैं जो बिजनेस ओनर प्रोफेशनल कैन आइडेंटिफाई, जो आप लोगों को नहीं पता। सो इट्स नॉट दैट कि इज 1 and 1 plus equal 2, ऐसे नहीं होता। तो इट कुड बी 1 + 1 = 11। जो लास्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स, उसको आप अंडरस्टैंड करो कि हाउ दिस परमानेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कॉर्पोरेट लेवल पे आपको बेनिफिट करती हैं। ये ऐसे ही वर्क करती हैं जैसे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट वर्क करता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको यूटिलाइज करना, उसके अगेंस्ट बारो करना। लाइक हमारे क्लाइंट्स थे, उनको ऑलमोस्ट $250,000 हमने उनको बेनिफिट दिया विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन द डिविडेंड टैक्स। जो कॉर्पोरेट साइड पे डिफरेंट स्ट्रेटजी जो मैंने 3 साल पहले उनके लिए स्टार्ट की थी, वो अभी उसका हमने बेनिफिट लिया। सो आई थिंक अगेन आई रियली, क्योंकि मेरी ज्यादा स्पेशलिटी जो है वो बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल में है और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना उनके। तो आई वुड से कि एनीबॉडी हु डजंट हैव एडवाइजर, पिक अप दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉल करके उसको रिव्यू मस्ट कर। यू विल बी शॉक्ड दैट किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो। नंबर स्क्रीन पे भी आपके आ रहा है, मैं बता भी देता हूँ, 9056240008 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो ले सकते हैं। अच्छा, बस जाते जाते एक सवाल और, कि एक तो है ना कि बहुत पैसे कमा लिए और उसके बाद उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक बिजनेस ओनर को क्या ये एडवाइस करेंगे कि जब वो बिजनेस शुरू करे तब भी आपसे कांटेक्ट करे, और आप थोड़ा सा उसको बताएं कि आपने कैसे साल ब साल, डे बाय डे चलना है? देखिए, वही बात आ जाती है ना कि आप जैसे आप लॉट ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं अभी कॉर्पोरेशंस खोल रहे जी हाँ, हैं, शुरू राइट? किए, जी हाँ, जी हाँ। तो वो उस पे डाल रहे हैं, तो काफी ज्यादा एडवांटेज जो है वो एट द बिगिनिंग लिए जा सकते हैं, ओके। सेटअप करने में लिए जा सकते हैं कि आपको ये ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए कि नहीं, बच्चों के उसमें शेयर्स होने चाहिए, वाइफ का शेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी प्लानिंग बिगिनिंग में होती है, ये आप 10 साल के बाद नहीं कर पाते। बिल्कुल इट्स कास्ट यू मोर टू डू इट देन स्टार्टिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जैसे साहब। और यकीनन चीज़ें जो हैं वो शुरू से एक, जब कोई भी चीज़ बनती है, जैसे मकान भी बनता है, ये कोई एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, तो आर्किटेक्ट जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बना के सामने रखता है। तो आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहें या कुछ भी कर रहे हो, तो उसको प्लान ज़रूर है, हर चीज़ प्लान के साथ चलती है, फिर एग्जीक्यूट होती है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जाहिर से सब हमारे साथ मौजूद थे, जैसे बात कर रहे थे। अब माशाल्लाह से कम्युनिटी जो है वो ग्रो भी कर रही है, बच्चे भी पढ़ गए हैं, प्रोफेशनल्स हो गए हैं, बिजनेसेस भी अच्छे चल रहे हैं, और फिर हर शख्स जो है वो हार्ड एंड मनी होती है। बाज़ औक़ात इंसान कहता है इतनी टैक्सेशन हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर एक सिस्टम है, आप उस ब्रैकेट में हैं तो आपको टैक्स पे करना है। लेकिन बहुत से वाइज हैं, आप जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, उसे एज एन इन्वेस्टमेंट टूल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राब्ता ज़रूर करें, और आपका अपना पैसा है और यहाँ टैक्स भी ज़रूर दें, क्योंकि ये मुल्क हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो इनको टैक्स देना भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आप उसको बेहतर तौर पे जो हैं आप अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, गवर्नमेंट की मदद भी कर सकते हैं, वो क्या वायर्स हैं, वो क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए आप ज़ाहिर से हिसाब से उरूज फाइनेंशियल पे राब्ता कर सकते हैं।